आपने कई बार वीडियोस में सुने होंगे बच्चेदानी का मुंह। ये बच्चेदानी का मुंह होता क्या है, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? बच्चेदानी का मुंह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। चाहे अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हो, इस सर्विक्स का यानी बच्चेदानी का जो रोल है ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आपकी डिलीवरी होने भी वाली है उस समय भी आपके सर्विक्स का खुला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप कंसीव करना चाहते हैं उस समय भी आपके सर्विक्स का माउथ यानी जो बच्चेदानी है उसका भी मुंह खुला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो बाहर जो मेल के सेल्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिले, ताकि वो जल्द से जल्द एग के पास पहुंच के उसे फर्टिलाइज कर दें। तो आज इसी वीडियो में मैं बातें करने वाली हूं कि बच्चेदानी की मुंह में ऐसे कौन से 3 बदलाव आते हैं जिससे कि आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मे बी शायद आपका ओव्यूलेशन हुआ है या होने वाला है, और साथ ही साथ आपके गर्भ ठहरने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर सही रूप से आपने इसी टाइम पे अगर रिलेशन प्लान किया तो आपका 1 महीने के अंदर ही गर्भधारण संभव हो सकता है। तो वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहला बदलाव आपके गर्भाशय के मुंह में यानी कि जो बच्चेदानी की मुंह है उसमें ये आता है कि ये आपका एक मीडिएटर का काम करती है। मतलब जो आपके नीचे का पार्ट होता है वजाइना, उसके बाद होती है सर्विक्स और उसके बाद होती है आपकी अपर पार्ट यानी कि यूट्रस वगैरह। तो ये जो मीडिएटर का काम करती है, तो ये जब तक इसका माउथ नहीं खुलता है आपके जो बाहर के जो मेल के सेल्स होते हैं उसको अंदर आने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो वो मैं दिक्कतों के बारे में बाद में बात करूँगी। अब बात कर लेते हैं कि ये कब कब ये मुँह खुलता है। हाईली अगर फर्टाइल डेज की मैं बात करूँ, नॉर्मल 28 दिन 30 दिन की जो साइकिल चलती है उसके बीच वाले पीरियड में, यानी कि जब आपका ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे बच्चेदानी का मुंह जो होता है वो खुलता है। और उसमें ऐसे बहुत सारे बदलाव होते हैं। जो पहला बदलाव ये होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। वो बच्चेदानी का मुंह सॉफ्टनेस उसमें आ जाती है, उसमें एक लचीलापन आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे म्यूकस के डिस्चार्ज होते हैं। वही डिस्चार्ज आपके जो मेल के सेल्स होते हैं उनको एग तक पहुंचाने में एक रास्ता देती है, एक वो उसको पाथवे प्रोवाइड करती है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखा जाता है कि वो जो सर्विक्स का जो माउथ है, जो बच्चेदानी का मुंह है, वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठ जाता है, वो हल्का सा फर्म हो जाता है, ऊपर की तरफ चले जाता है। सॉरी, मैं फर्म बोल रही हूँ, ऊपर की तरफ वो चले जाता है। मतलब जैसे नॉर्मल डेज में उसकी अलाइनमेंट नीचे की तरफ होती है, लेकिन आपके फर्टाइल डेज के टाइम पे ये इसकी माउथ थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। ये दूसरा बदलाव है। और तीसरे बदलाव की अगर बात की जाए तो उस बच्चेदानी के मुंह में, जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूकस का डिस्चार्ज होता है, तो वो म्यूकस का डिस्चार्ज कैसा होता है? आपको किसी भी तरह का वाइट या फिर फटे फटे दूध जैसा डिस्चार्ज नहीं, बल्कि क्लियर वाटरी अगर डिस्चार्ज हो रहा है जिसमें हल्का सा लसलसापन है, वो लसलसापन अगर आपको फील होता है तो ये आपका ओव्यूलेशन का टाइम हो सकता है। और इन सही टाइम पे अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के 99% से भी ज़्यादा चांस बढ़ते हैं। तो सही टाइम पे आप रिलेशन प्लान करिए, अपने फर्टाइल डेज को ट्रैक करिए। अगर नहीं आता है फर्टाइल डेज को कैसे ट्रैक करना है तो इस वीडियो को क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी अगर पीरियड अनियमित भी है उससे भी आप अपने ओव्यूलेशन को जान सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।